नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार का हिस्ट्री, बिहार का इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। और इसके सारे के सारे प्रश्न बीपीएससी के पूछे हुए प्रश्न हैं। बीपीएससी अपने पूछे हुए प्रश्न का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करता है, तो जो भी स्टूडेंट 67th बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी हैं उनको मोक्ष कहाँ पर मिला है, मतलब उनकी जो मृत्यु कहाँ पर हो गई है, तो पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पावापुरी है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। साथ में आपको याद रखना है कि जो महावीर स्वामी हैं इनकी मौत कब हो जाती है, तो इनकी मौत जो है 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दिन होती है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन होती है 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो इसे दफन कहाँ पर किया गया इनकी मौत के बाद? तो आपको याद रखना है नालंदा में इनको दफन किया गया। नालंदा में इनको दफन किया गया। इनकी मौत कब होती है? तो 1592 में इनका मौत हो जाता है, 1592 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो 1632 में जो है बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर स्थापित की थी? तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। और साथ में याद रखना है कि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में संलग्न थे डच। ठीक है, सोरा के बारे में याद रखिएगा। जो सोरा है इससे बम बनाया जाता था। ठीक है, जो बिहार में मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था हुंकार। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा कब गया था? 2017 में। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट है कि देशेर कथा पुस्तक, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो देशेर कथा पुस्तक है ये लिखा गया है सखाराम गणेश देवेस्कर के द्वारा। ठीक है, सखाराम गणेश देवेस्कर के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि किस भाषा में लिखा गया था? तो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और इसका प्रकाशन कब होता है? तो 1904 में इसका प्रकाशन होता है। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में जो है सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक हैं मुरली मनोहर प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण के प्रयत्नों से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा अधिवेशन होता कब है? तो 1909 में होता है। और कहाँ पर होता है? तो भागलपुर में होता है। ठीक है, भागलपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा था। अब पहला जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? 1908 में। दूसरा होता है दूसरा कब होता है? 1909 में। अब पहला 1908 में। कहाँ पर होता है? पटना में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो कब हुआ? 1921 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना में जो है 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था अनुशीलन समिति का? इसका उद्देश्य था संगठित हिंसात्मक, ध्यान से सुनिएगा, संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया?
तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया, स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो स्वामी विद्यानंद है इनका ज़्यादा प्रभाव दरभंगा में रहता है। ठीक है, जो दरभंगा इलाका है, स्वामी विद्यानंद का ज़्यादा प्रभाव रहता है दरभंगा इलाके में। नेक्स्ट है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि 1922-23 में जो है मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया। तो ये गठन किया गया था आपके श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा। तो दोनों आपके सही हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया, तो 1929 में किया, याद रखिएगा 1929 में किया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था। तो 1929 में हुआ था, 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर। ठीक है, सोनपुर मेला के अवसर पर। और आपको याद रखना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार प्रोविंशियल सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे, सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इस बात को याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, उसी में से सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होके आएंगे। बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री है वहीं से आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर इतना भी आप करके चले जाते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपका जो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको हम PDF भी इसका दे देंगे ताकि आप लोग फटाफट रिवीजन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। तो बिहार में जो है स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया, श्री कृष्ण सिंह ने किया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो स्वराज दल है इसका गठन जो है नेशनल लेवल पर किसके द्वारा किया गया था। तो 1923 में पहले इसकी तो जो गठन किया गया था नेशनल लेवल पर। और इसकी जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था CR दास, चित्तरंजन दास। और महासचिव कौन थे, तो इसके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया है। नेक्स्ट है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर रखा गया था। तो बिहार में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना के बांकीपुर में। और कब होता है, तो 1912 में होता है। और ये 27वां अधिवेशन था। ठीक है, कांग्रेस का ये 27वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं नरसिंह मधोलकर, यहाँ पर लिख देते हैं मधोलकर, मधोलकर। ठीक है, नरसिंह मधोलकर। ठीक है, अध्यक्ष लिख लीजिएगा, अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो इसके महासचिव कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। महासचिव कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और साथ में याद रखना है कि स्वागत जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के, तो मौलाना मजरूल हक, मौलाना मजरूल हक। ठीक है, सारे पॉइंट को लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है 1931 में गठित हुई। ठीक है, 1931 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। तो सन 1931 में जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया, फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो जो 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी उसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक की उपाधि दी गई थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साथ में जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको याद रखना है कि 1942, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर जो है गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित करते हैं। साथ में याद रखना है कि 5 जून 1974 जब भारत में इमरजेंसी लगी रहती है तो 5 जून 1974 को जो है पटना के गांधी मैदान पर जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। साथ में 1999 में जो है जयप्रकाश नारायण को जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो याद रखना है कि ए एन सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ये आपके बिहार से हैं और इस संविधान सभा के सदस्य भी रहते हैं। जो सच्चिदानंद सिन्हा है इनके बारे में याद रखना है कि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है उसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ये आपके जो संविधान सभा है उसके अस्थायी अध्यक्ष कब बनते हैं, 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं। उसके बाद जगजीवन राम और उसके बाद श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, ये चारों आपको जो है संविधान सभा के सदस्य होते हैं। तो एक से अधिक सही हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि अनुग्रह नारायण सिंह भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे। बिहार के कितने व्यक्ति जो हैं संविधान सभा के सदस्य थे इसे लिख लीजिएगा, 36 व्यक्ति, ठीक है, 36 व्यक्ति जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो मोहम्मद यूनुस ने किया, ठीक है, मोहम्मद यूनुस ने। तो आपके जो मोहम्मद यूनुस हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है। तो 1/4/1937 से 19/7/1937 तक इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं इन्होंने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से जो है मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था लॉर्ड मिंटो के ही द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो गांधी की मृत्यु कब होती है, तो 30 जनवरी 1948। उसके बाद जो है गांधी जो पटना लॉन है उसका नाम गांधी मैदान कर दिया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो बीपीएससी अपने आंसर की में इसे लिखा है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ठीक है, जो बीपीएससी अपने आंसर की में इसे दिया है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ठीक है। लेकिन इसका आंसर होना चाहिए ई, ठीक है, ई इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। तो कितने ज़िले थे उस समय, 55 ज़िले थे। आपको याद रखना है कि बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो कब अलग हुआ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। जो हमारा एक तरीके से संसाधन संपन्न क्षेत्र था हमसे छीन लिया जाता है, हमसे अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जब झारखंड बनता है तो झारखंड में कितने ज़िले चले जाते हैं, तो 18 ज़िले चले जाते हैं और उसमें बिहार में बचता है 37 ज़िला। लेकिन वर्तमान में बिहार में कितने ज़िले हैं, तो वर्तमान में बिहार में 38 ज़िले हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को जो है प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो 1541 में बनाया गया था, 1541 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया था। तो राजगीर में कराया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब कराया था, 1969 में। और इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई है 120 फीट। और साथ में याद रखना है कि जो विश्व शांति स्तूप बनाया गया है राजगीर के किस पर्वत पर बनाया गया है, तो राजगीर के रत्नागिरी
फिर से बोलते हैं, राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर बनाया गया। इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सब्जी बेचने वाले भी परेशान कर देते हैं, सब्जी लो सब्जी लो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है, ठीक है, 1916 में। अगर पूछेगा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है तो 1917 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है तो 12 मार्च 1936 को, 12 मार्च 1936 को। बिहार से झारखंड कब अलग होता है तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। जो वर्तमान में बिहार है वो कब अस्तित्व में आता है तो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो जो बिरसा मुंडा है उनके गुरु का नाम है आनंद पांडे, आनंद पांडे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह जो है, मुंडा विद्रोह कब होता है तो 1899 से 1900 के बीच में, ठीक है, 1899 से 1900 के बीच में होता है। अगर एक डेट पूछ देगा आपसे कब होता है तो 1899 में, ठीक है, 1899 में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। जो है याद रखिएगा डेट। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने जो है 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। तो भागलपुर जो राजमहल का क्षेत्र है उस इलाके में, ठीक है, भागलपुर राजमहल के जो क्षेत्र का इलाका है उस क्षेत्र में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है। ये अपना बिहार का मैप है। तो जो आपके विद्रोह हुआ था बंगाल की तरफ से आगे बढ़ते हुए आ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी रोहिणी में होता है और सबसे लास्ट में जगदीशपुर में, ठीक है। तो रोहिणी के बाद आपकी पटना में पहुंचता है और पटना के बाद जो है बिहार के सारे इलाके में फैलता है, पटना, मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफ़ीउद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था तो फिरदौसी से था, ठीक है, फिरदौसी संप्रदाय से था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संत सफ़ीउद्दीन मनेरी है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था तो पटना में हुआ था। और कब हुआ था 1262 में, ठीक है, 1262 में पटना के मनेर में इनका जन्म हुआ था। और याद रखना कि इनकी मृत्यु कब हो जाता है तो इनकी मृत्यु जो है 1380 में होती है। और कहाँ पर होती है तो बिहार शरीफ में, ठीक है, बिहार शरीफ में होती है। नेक्स्ट है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ तो 1934 में, ठीक है, 1934 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके अध्यक्ष कौन थे तो नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, नरेंद्र देव। अगर पूछा जाएगा कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे तो इसके जो सचिव थे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। लिख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, किस लिए रहता है तो व्यापार केंद्र के रूप में तो ये गलत है, विद्या के केंद्र के रूप में तो ये सही बात है। और जो आपके बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ में आपके उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। पाल वंश के शासक हैं उनका नाम है गोपाल के द्वारा, ठीक है, गोपाल के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रशासनिक केंद्र के रूप में तो ये गलत है, धार्मिक केंद्र के रूप में तो ये सही है। धार्मिक केंद्र के रूप में जो आपके बिहार शरीफ में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, बौद्ध धर्म का। तो आपके 2 और 4 सही हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप, बिहार में जो है अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में जो है बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था तो इसका नेतृत्व किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका महत्व क्या है कि 1912 में जो है बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में, ठीक है, जो आपके 22 मार्च 1912
1912 को उद्घोषणा की जाती है, ठीक है। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लागू कब होता है? 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को। नेक्स्ट है कि बिहार की स्थापना कब की गई? तो बिहार की स्थापना 1912 में की गई, ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की स्थापना से जो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो जो आधुनिक बिहार है उसका निर्माता माना जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सच्चिदानंद सिन्हा, इनके बारे में आपको याद रखना है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ये कब बनते हैं? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को बनते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार जो है कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो कब बनता है? 1912 में। ये कब पूछा गया? 2018 में। जो इसका पहले हम लोग देखे तो पूछा गया था 2020 में, ठीक है। ये आपके पूछा गया 2018 में। और जिसका पहले जो 37 नंबर क्वेश्चन था वो पूछा गया था 2020 में कि बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में। नेक्स्ट है कि किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ? तो आपको याद रखना है 1936 में, 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत? तो आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, ठीक है। बिहार से उड़ीसा, यहाँ पर आपके उड़ीसा है, यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा अलग हो गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछने का जो हमेशा जो आपके लैंग्वेज है चेंज होते रहेगा और आंसर सेम ही रहेगा। तो इसलिए आप सभी को जो है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जाम सेंटर में। ये देखिए पूछा गया है 2000 में पूछा गया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में स्वीकार किया गया था, ठीक है, 1885 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, तो किस चीज़ पर रोक लगा दी थी? बेट बेगार पर, ठीक है, बेट बेगार। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेट बेगार क्या था? बलात्सरम था, क्या था? बलात्सरम था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो 1908 में, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया था कि 1908 में जो है छोटा नागपुर काश्त अधिनियम ने रोक लगाई, तो बेट बेगारी पर यहाँ पर 1908 पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? यहाँ पर कब पारित हुआ, और वहाँ पर पूछा गया था किसके लिए पारित हुआ। नेक्स्ट है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ होता है, ठीक है, बौद्ध मठ होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि बहुत से आपके बिहार में जो है आज जो बिहार हम लोग बोल रहे हैं उसके पहले जो बौद्ध धर्म के बहुत से मठ थे जिसे बोला जाता था बिहार। बाद में जो आपके ये शब्द है बिगड़ के अपभ्रंश के रूप में बिहार कहा लाने लगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1866-67 के नील खेतिहरों के लिए बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो वो क्षेत्र था आपके चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, ठीक है, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि विद्रोह की जो आग है पहली बार जो है लाल सरैया कोठी में फूटी थी, लाल सरैया कोठी में फूटी थी। और उसके बाद उसका विस्तार कहाँ पर होता है? चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में उसका विस्तार हो जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो जो राजकुमार शुक्ल हैं वो मुरली भरहवा गांव के हैं, मुरली
भरहवा गांव के हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो बिहार का जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है खासकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो कम से कम आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ढंग से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बिहार का स्पेशल बिहार है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर बिहार के इतिहास में। ठीक है, खासकर आपके जो बिहार के इतिहास में जो मॉडर्न इंडिया है वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जो है जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे आप सोल्व कीजिएगा। और साथ में एक आता है विभास पनोरमा का बुक, उसे भी आप लोग खरीद के जरूर पढ़िएगा। ठीक है, विभास पनोरमा की बुक आता है, उसे खरीद के पढ़ना है आप सभी लोगों को। नेक्स्ट है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर जो है चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो किसके द्वारा डाला गया था? पीर मोहम्मद मुनिस के द्वारा, पीर मोहम्मद मुनिस के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता था या थे? तो स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी सहजानंद थे, जबकि सरदार पटेल नहीं थे। ठीक है, सरदार पटेल आपके गुजरात के थे। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के और भी लोग हैं जिनका नाम लिख लीजिए, स्वामी विद्यानंद, उसके बाद स्वामी सहजानंद और तीसरा नाम है यदुनंदन शर्मा। ठीक है, यदुनंदन शर्मा। चौथा आपका है कार्यानंद शर्मा और पांचवा है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। फिर से बोल देते हैं, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, पांचों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? तो चंपारण में आने के लिए गांधी जी को आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल ने किए थे। राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1830 के दशक में जो है पटना नगर केंद्र था, तो बहावी आंदोलन का केंद्र था। ठीक है, बहावी आंदोलन का केंद्र था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो बहावी आंदोलन है, मूलतः अरब से आरंभ होता है। मूलतः जो है ये अरब से आरंभ होता है। इसके जो आदि प्रवर्तक थे, जो इसके मेन प्रवर्तक थे, उनका नाम था अब्दुल बहाब। इनके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था बहाब। यहाँ पर देखिए बहाब। ठीक है, बहाब थे। साथ में भारत में जो भारत में बहावी आंदोलन है, इसके जन्मदाता कौन है? तो सैयद अहमद हैं। सैयद अहमद यहाँ पर लिख देते हैं। सैयद अहमद जो है बिहार में इसके जन्मदाता थे और प्रचारक थे। जो सैयद अहमद हैं, इनके द्वारा जो है 1830 में पटना का यात्रा किया गया था। 1830 में जो है इनके द्वारा जो है पटना का यात्रा किया गया था और पटना जो है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इस बात को आपको याद रखना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 15 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, 15 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। और याद रखना कि कहाँ से शुरू हुआ था? तो चंपारण एवं सारण जिले में जो है नमकीन मिट्टी से नमक बना के शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह। साथ में आपको याद रखना है कि जो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ। इनके साथ में और भी व्यक्ति थे, उनका नाम आपको लिखना है। तो दूसरा व्यक्ति कौन थे? तो दीप नारायण सिंह। तीसरा थे रामेश्वर नारायण अग्रवाल। तीसरा नाम हो गया। और चौथा नाम आपका है कैलाश बिहारी लाल। और पांचवा नाम है जहरूल हसन हाशमी, इमरान हाशमी। ठीक है, जो लिखते हैं ना इमरान हाशमी, उसे बोलते हैं हाशमी, लास्ट वाला हाशमी, जहरूल हसन हाशमी। ये पांचों नाम आपको लिख लेना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये नाम जो आपको बता रहे हैं फालतू का नाम नहीं बता रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके जो बिहार स्पेशल होता है वहाँ पर पूछा जाता है, इसीलिए आपको नाम बता रहे हैं। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है।
ये मत सोचिएगा कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं तो हम नाम याद नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि IAS में क्या होता है कि सोचते हैं कि अरे यार ये सिर्फ नाम बता रहा है, कुछ कंसेप्ट नहीं बता रहा है, लेकिन अगर BPSC पास करना है तो आपको नाम याद करना पड़ेगा, डेट याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, उस कोई उपाय नहीं है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जो है सूर्य मंदिर है, किस नगर में जो है सूर्य मंदिर है? तो देव औरंगाबाद, ठीक है, देव औरंगाबाद में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस ज़िले से नाकाम कर दिया था? तो मुंगेर से, ठीक है, मुंगेर से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने जो है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2020 में पूछा गया था। जो श्री कृष्ण सिंह है इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 1961 में 31 जनवरी 1961 को इनकी मृत्यु हो जाती है। डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो अंबारी सत्याग्रह है उसका नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था, राहुल सांकृत्यायन ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व अब देख चुके हैं राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस वर्ष जो है झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग होकर जो है 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आता है, ठीक है। ये कब पूछा गया क्वेश्चन? 2018 में पूछा गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 में दिया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो जो अगस्त प्रस्ताव है 1940 में आया था, ठीक है। उसके बाद है क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन है वो कब आता है? तो जो क्रिप्स मिशन है 1942 में आता है। जब अगस्त और क्रिप्स मिशन दोनों फेल कर जाता है तो गांधी जी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? तो 9 अगस्त को शुरू होता है। लेकिन इस बात को आपको याद रखना है कि 9 अगस्त, जिससे कि 9 अगस्त के पहले ही जो है रात के 12 बजे जितने भी कांग्रेस के इम्पोर्टेंट लीडर थे उन सभी को ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रामविलास पासवान है इनकी मृत्यु कब हो गई है? तो 8 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, 8 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, 8 अक्टूबर 2020 को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो निर्वाचित हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए, ठीक है, 11वीं लोकसभा के लिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1996 में और वैशाली सीट से, ठीक है, वैशाली सीट से। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर बिहार में कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन लगातार देख चुके हैं। 2020 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद जितना भी हिस्ट्री का बिहार स्पेशल था सारे समाप्त हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका पहले हम लोग का हिस्ट्री और पॉलिटी का वीडियो अपलोड हो चुका है, जो बिहार BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जो अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।